लग्जूरियस घर किसको नहीं चाहिए। कितना अच्छा होना कि वही लग्जूरियस घर हमें हमारे बजट में मिल जाए। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, चाहे आपकी चॉइस हो मॉडर्न घर की, मिनिमल घर की, या फिर क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी या फिर लग्जरी, कैसे इन सारी थीम्स को ना आप अपने बजट के अंदर लेके आ सकते हो। वॉल पे क्या करना चाहिए, कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, हम ना ये सब डिस्कस करने वाले हैं हर थीम के हिसाब से, ताकि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने घर के फैसले ले पाएँ, कौन से कलर्स आपको यूज़ करने चाहिए, एंड जो घर है ना वो आपके बजट में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकले। स्टार्ट करते हैं मिनिमल थीम के साथ। तो मिनिमल का मतलब ही क्या होता है, सिंप्लिसिटी हो एंड आपके घर के अंदर ना कोई भी चीज़ ओवरडू ना की हो। तो इस केस में सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप ना अपनी वॉल्स को न्यूट्रल रखो। अब न्यूट्रल में आप कोई भी लाइट शेड ऑफ कलर यूज़ कर सकते हो, ताकि जो ध्यान है आपके फर्नीचर पे जाए एंड वॉल्स पे आप पेंटिंग्स, प्लांटर्स या फिर हैंगिंग लाइट्स देके एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जिससे क्या होगा ना, आप अगर लाइफ में कभी कलर से बोर हो रहे हो तो आप अपने वॉल कलर को चेंज करके ना लुक को थोड़ा इन्हांस कर सकते हो। एंड जो फर्नीचर है कि ट्राई करो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग फर्नीचर हो वॉल से, ताकि जो फर्नीचर है ज़्यादा हाईलाइट हो एंड लुक आपको अच्छी आए। एंड इसमें आप कई लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि यार कहीं तो कुछ तो कलर हो, ताकि एक अच्छा सा पॉप ऑफ फील आपको मिल जाए। तो उस केस में क्या कर सकते हो कि जो आपकी वॉल है, सिंगल वॉल पे ना आपको पेंट में पैटर्न्स बनाने हैं। अब पैटर्न्स के अंदर बोल्ड कलर यूज करने हैं, लेकिन ओवरडू नहीं करना। स्मॉल स्मॉल चीजें देनी है, ताकि सिर्फ एक रिफ्लेक्शन आए कि आपने एक और कलर यूज किया हुआ है, कोई भी चीज ओवरडन या ओवरडू ना लगे। एंड मिनिमल थीम के साथ ना ब्लैक एसेसरीज होगी या फिर वुडन टच हो गया, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, ईजिली आपकी थीम के अंदर मर्ज हो जाती हैं, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। एंड सेम केस विद द बेडरूम। आप बेडरूम में भी यही कर सकते हो, या तो आप वॉल्स को प्लेन रखो एंड पेंटिंग से हाईलाइट करो। सेकेंड केस, अगर ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत कलर चाहिए तो एक ही वॉल पे आपको बोल्ड कलर यूज करने हैं, बाकी वॉल को आपको न्यूट्रल रखना है, ताकि अच्छी सी फील आए। एंड जो आपके हैंगिंग लाइट्स हो गए एंड प्लांटर्स हो गए, ट्राई करो जो उनका कलर है या तो ब्लैक मेटल हो या फिर वुड में हो, ताकि सिमेट्री हो, मैचिंग हो एंड सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। तो वुड ना सिंपल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके वुड की हैंगिंग लाइट्स होगी या फिर वुडन प्लांटर्स हो गए, तो ये आपकी मिनिमल थीम में एक काफ़ी अच्छी जान डाल सकते हैं। एंड मिनिमल थीम में कई लोग चाह रहे होंगे कि यार मुझे वॉल प्लेन नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग ना। तो उस केस में आप मोल्डिंग्स में जा सकते हो, लेकिन कलर आपको सारी वॉल का न्यूट्रल रखना है। सेकेंड केस ना आप ग्रूव्स में भी जा सकते हो, लेकिन जो ग्रूव का डिस्टेंस है आपकी वॉल पे कम से कम ग्रूव्स नजर आने चाहिए, बिकॉज मिनिमल मीन्स सिंप्लिसिटी। आपको कम हैवी चीजें वॉल पे दिखाई देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉडर्न लुक की। मॉडर्न लुक में ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कहीं ना कहीं पे एक एक्सेंट वॉल क्रिएट करना है, ताकि एक फोकल पॉइंट क्रिएट हो सके। अब जो ये एक्सेंट वॉल है, ये आपके सोफे के पीछे हो सकता है, आपकी बेड के पीछे हो सकता है। इसमें जहाँ पे मेरा सोफा है वहाँ पे अगर विंडो आई हुई है, तो उस केस में ना हम टीवी यूनिट को फोकल पॉइंट बनाते हैं, उस वॉल को हाईलाइट करते हैं। तो मेन फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, कि आपको वॉल को हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट करना कैसे है, फर्स्ट ऑप्शन है कि आप नॉर्मल पेंट में एक अच्छा सा बोल्ड कलर देके पेंटिंग्स लगा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है, कम बजट के अंदर ना आप ग्रूव्स के साथ खेल सकते हो। अब जो ये ग्रूव्स हैं, ये आपकी सिंपल नहीं होने चाहिए, थोड़े से ड्रास्टिक, थोड़े से ड्रामेटिकल होने चाहिए। तो आप कर्व्स ऐड कर सकते हो, पैटर्न्स ऐड कर सकते हो, ताकि आपको लगे कि यार आपने वॉल पे दिमाग लगाया, कुछ किया है वॉल के ऊपर। थर्ड केस है, थोड़ा सा कॉस्टिंग को और बढ़ा के 10 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो उसमें आप ना लूवर्स लेके आ सकते हो अपने वॉल पे। अब लूवर्स थोड़ा सा कॉस्टली है, बिकॉज हम यहाँ लो कॉस्ट में बात कर रहे हैं, तो ओवरडू नहीं करना, सिर्फ कॉर्नर में लूवर्स लेने हैं, बाकी वॉल को आप प्लेन छोड़ सकते हो। या फिर बाकी वॉल पे ना आप एक हल्की टेक्सचर का, जिसपे सिर्फ टेक्सचर हो, कोई न्यूट्रल कलर में ना एक अच्छा सा वॉलपेपर ले सकते हो, ताकि जो आपकी वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आए। एंड इसके साथ जो एसेसरीज हैं, उसमें आप गोल्डन टच या फिर ब्लैक टच लेके आ सकते हो। एंड मॉडर्न थीम में ना जो जूट बैग वाले प्लांटर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिच लुक आपको देंगे। एंड वॉल्स पे
पेंटिंग की जगह पे आप यहाँ पे ना डिज़ाइनर मिरर्स का काम भी करा सकते हो, जिसपे गोल्डन ट्रिम हो, गोल्डन प्रोफाइल हो, ताकि जो आपकी गोल्डन एसेसरीज की सिमेट्री है उससे वो मैच कर जाए। एंड जो फर्नीचर है ट्राई करो कि कॉन्ट्रास्ट में हो, ताकि आपको एक अच्छा सा पॉप ऑफ कलर मिले अपने लिविंग वॉल के अंदर। एंड सेम विद द बेडरूम में भी आप पीओपी में ग्रूव्स करवा सकते हो या फिर प्लस माइनस लेवल में भी खेल सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे आप अपने बेड के पीछे ना एक बोल्ड कलर दे सकते हो। अब जो ये बोल्ड कलर है इट कैन बी ऑफ योर चॉइस, चाहे आप है, ब्लू है, रस्ट है, कोई भी कलर आप लेके आ सकते हो अपनी वॉल के पीछे। मोटिव क्या है कि आपको बोल्ड कलर चाहिए जो हाईलाइट हो, एक फोकल पॉइंट क्रिएट करे। इससे क्या होगा ना कि कम बजट के अंदर ही आपका जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलेगा। इवन ना आप वॉल को हाईलाइट करने के लिए मोल्डिंग के ऊपर भी एक बोल्ड कलर दे सकते हो, ताकि वॉल एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए एंड जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही आपकी मॉडर्न थीम में आ जाए। एंड दैट्स इट। एंड एक और टिप यहाँ पे रहेगी, मॉडर्न थीम में ना जो आपके फ्लोर लैम्प्स होते हैं या फ्लोर प्लांटर्स होते हैं उनको ज़रूर रखना, उनके लिए स्पेशल एक स्पेस बना के रखना, चाहे आपके टीवी के साइड में हो गया या फिर आपके सोफे के कॉर्नर में हो गया। तो उससे क्या है, एक लिविंग हुड आपके रूम में ऐड होगा जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इससे ना ये जो स्मॉल चीज़ें होती है ना, आपकी पेंटिंग होगी, एसेसरीज होगी, लाइट्स होगी, ये कम खर्चा कराती हैं लेकिन ना आपके लिविंग रूम में या फिर बेडरूम में जान डाल देती है, एक परसेप्शन क्रिएट करा देती है कि यार इस बंदे ने बहुत दिमाग लगा के, बहुत खर्चा करके अपने घर को डिज़ाइन किया है। तो ये सारा चीज़ें हमेशा ऐड करनी है आपको मॉडर्न थीम के अंदर। नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब ही क्या होता है, क्लासिकल प्लस मॉडर्न। तो यहाँ पे ना आपके पास दो तरीके होते हैं डिज़ाइन करने के। फर्स्ट होता है आप अपनी वॉल को रखो थोड़ा मॉडर्न टच पे, एंड जो आपका फर्नीचर है उसको रखो कंटेम्प्रेरी लाइन पे, क्लासिकल लाइन पे। एंड सेकेंड वे होता है कि आप अपनी वॉल को रखो कंटेम्प्रेरी स्टाइल पे, क्लासिकल स्टाइल पे, एंड जो आपका फर्नीचर है उसको लेके आओ मॉडर्न वे पे। बिकॉज कंटेम्प्रेरी मीन्स इज फ्यूजन, जो आपके मॉडर्न और क्लासिकल का फ्यूजन है। तो अगर ना आप वॉल को अपना मॉडर्न रखना चाहते हो, मतलब कि आपने ग्रूव्स ऐड किए हैं, वॉलपेपर्स ऐड किए हैं, उस केस में जो आपका फर्नीचर है वो हमेशा क्लासिकल होना चाहिए। एंड फर्नीचर भी ना थोड़ा सा सटल होना चाहिए ताकि वॉल में मर्ज हो जाए, अच्छे से हाईलाइट ना हो। बिकॉज इस केस में ना आपका जो फर्नीचर है वो आपका है क्लासिकल। तो क्लासिकल में ना जो वुड की ट्रिम्स होती हैं, जो वुड के पाए होते हैं, वो अच्छे से हाईलाइट होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे कलर्स नहीं डालना, नॉर्मल अपने पेस्टल न्यूड कलर्स में अपने फर्नीचर को रखना है। सिर्फ जो उसकी कार्विंग्स है उनको हाईलाइट होने देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल ग्रूव्स ने प्ले किया हुआ है, सेंटर में वॉलपेपर है एंड वॉलपेपर को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ लगाया वुड का झरोका, जिसकी वजह से ये एक कंटेम्प्रेरी फील दे रहा है, साथ साथ काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। एंड इसके साथ आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि अगर ना मेरा जो फर्नीचर है वो कंटेम्प्रेरी है, तो मैंने जो लाइट्स यूज़ की हैं, चाहे शैंडलियर हो, चाहे साइड में लैम्प्स हो, वो सब क्लासिकल थीम पे है। हमने प्रॉपर झूमर यूज़ किए हुए हैं ताकि लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। एंड कंटेम्प्रेरी में स्पेशली इस थीम में ट्राई करो कि जो आपका कलर है वॉल का वो न्यूट्रल हो, ताकि लुक जो है वो सिर्फ आपकी एलिमेंट्स है, जो फर्नीचर का एलिमेंट है, कार्विंग है, उस पर ज़्यादा अच्छा आए। सेकेंड केस ना, अगर आपको अपनी वॉल चाहिए मॉडर्न, तो यहाँ पे हमने मोल्डिंग के साथ यूज़ किए हैं ग्रूव्स। अब ग्रूव्स में थोड़ा पैटर्न डाले ताकि एक मॉडर्न टच उसके अंदर एड ऑन हो जाए। साथ साथ जो फर्नीचर है वो प्रॉपर आपका प्योर मॉडर्न फर्नीचर है। चेयर्स को हाईलाइट किया गया है एंड जो लाइट्स हैं उनको भी हमने लिया है मॉडर्न टच पे, ताकि सिमेट्री क्रिएट हो, एक फ्यूजन बन जाए। कंटेम्प्रेरी थीम में फ्यूज़न बनाना बहुत ज़रूरी है एंड इस फ्यूज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको इन दो एग्जाम्पल से फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। क्लासिकल थीम, तो क्लासिकल थीम को प्राइस कम करने के लिए सबसे इजी तरीका है वॉल्स को रखो न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में ना आप जो पाउडर कलर्स होते हैं ना, लाइट पिंक हो गया या लाइट पीच हो गया, ये वाले कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। एंड जो फर्नीचर है उसको रखो एकदम क्लासिकल, बिल्कुल कार्विंग वाले, जिसमें गोल्डन गोल्डन डिटेलिंग दी होती है ताकि लुक अच्छा आए। अब इस केस में ना पेंटिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो पेंटिंग्स भी ना थोड़ी ट्रेडिशनल होने चाहिए।
तंजूर पेंटिंग्स हो गया, जो क्लासिकल पेंटिंग्स नहीं होती, कुछ इस टाइप की पेंटिंग्स होनी चाहिए। एंड फ्रेम का ध्यान रखना है। फर्नीचर क्लासिकल है जिसमें वुड फर्नीचर होता है, तो फ्रेमिंग भी वुडन होनी चाहिए ताकि आपके फर्नीचर से मैच हो जाए। एंड जो आपकी लाइटिंग है, यहाँ पे झूमर हो गए, तो इस टाइप की क्लासिकल लाइट्स आपको यूज़ करनी है। मॉडर्न टच बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इजी वे है, सस्ता काम है कि लुक में, बिकॉज वॉल्स बिल्कुल प्लेन है। वॉल का कलर आप कभी भी चेंज करा सकते हो। एंड जो आपका फर्नीचर है ये भी इस पर पॉलिश होती है, तो पॉलिश कराना भी आपके हाथ में है। पॉलिश का कलर लाइट डार्क टोन आप लाइफ में कभी भी चेंज करा सकते हो। एंड इस केस में सब कुछ बहुत न्यूट्रल है, तो आप अपनी लिविंग की चेयर्स में कलर्स डाल के थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो। सेम विद द बेडरूम, वॉल्स को बिल्कुल प्लेन रख के ना आप 4 पोस्टर बेड डाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ना क्लासिकल में अगर कॉस्टिंग को कम करना है तो सिर्फ पैसा खर्च करना है फर्नीचर पे। वॉल्स को प्लेन रखना है, अच्छी पेंटिंग्स यूज़ करनी है, जो क्लासिकल पेंटिंग्स होती है जिसमें गोल्डन टच होता है, तो उससे क्या है अपने आप ही लुक इन्हांस हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी ना, एंड क्लासिकल में ना यहाँ आपके पैसे भी सेव हो रहे हैं एंड लुक आपको लग्जरियस से बेटर लुक मिलती है। बिकॉज ये वाली चीज़ें बहुत कम लोगों को पसंद होती हैं। उनके घर ना, मतलब कि चाहे घर को बने हुए 5 से 6 साल हो गए, लेकिन घर में ना आज भी लगता है कि यार वाओ, एक वो वाओ वाला फैक्टर है ना, ये आपके घर में इस थीम में हमेशा रहेगा। अब बात करते हैं लग्जरी थीम की। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि थीम लग्जरी हो एंड कॉस्टिंग बिल्कुल कम हो। तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे आपको लेस में सेटल करना होगा। मतलब कि कॉस्टिंग कम करने के लिए महंगे मटेरियल्स बिल्कुल नहीं सोचने हमको, हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अगर आपको मार्बल वाला लुक चाहिए तो आप मार्बल लैमिनेट यूज़ कर सकते हो। अब मैं नहीं बोलूँगी कि आप अच्छे ब्रांड की यूज़ करो, लोकल ब्रांड्स की भी आती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक देती हैं एंड हाफ रेट की होती हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। तो कुछ ऐसा कर सकते हो आप अपने बेडरूम में या फिर लिविंग रूम की वॉल पे। सेकेंड चीज़ है, आपने सुना होगा टी ट्रिम। तो जो टी ट्रिम होती है, क्या होती है, कुछ इस टाइप की होती है। टी प्रोफाइल इसको बोलते हैं, बहुत सारे कलर्स में आती है एंड बहुत सारे mm में आती है। 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। इसका एक पीस ना 10 फीट की लेंथ होती है, अराउंड आपको 500-550 का एक पीस पड़ता है। तो इस ट्रिम को आप यूज़ कर सकते हो अपने लिविंग रूम में। अब यूज़ कैसे करना है, साइड में पैनलिंग करके बीच में डालो पैटर्न में। इससे क्या है, एक लुक इन्हांस होता है, एक लग्जरी फील आपको मिलती है एंड कॉस्टिंग कम हो जाती है। सेकेंड ना, ग्लास ना बहुत अच्छा मटेरियल है लग्जरी दिखाने के लिए, लेकिन साथ साथ कॉस्टली भी है। तो यहाँ पे आपको ग्लास यूज़ करना है, लेकिन कम यूज़ करना है। आप बीच बीच में ग्लास डाल सकते हो, जैसे कि आप वॉल पे देख रहे हो, ताकि लग्जरी दिखे एंड आपका जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाए। एंड जो ये ग्लास है, ये आपका लुकिंग मिरर हो सकता है या फिर लैकर ग्लास हो सकता है, जिसकी कॉस्टिंग आपको आती है 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आई नो महंगा है, तो इसलिए हमें कम यूज़ करना है ताकि लग्जरी दिखे एंड कॉस्टिंग भी कंट्रोल में रहे। लग्जरी थीम में एक वॉल आपका हमेशा हाईलाइट होना चाहिए, चाहे मटेरियल से करो या फिर टी ट्रिम से करो या फिर ग्लास से करो। एंड बाकी वॉल्स को न्यूट्रल रख के ना, जो आपका फर्नीचर है मेन वॉल का सटल हो एंड जो चेयर्स हैं या फिर बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हाईलाइट हो, ताकि लग्जरी आपके रूम में दिखाई दे। एंड साथ साथ जो इसकी सीलिंग है वहाँ पे भी आप टी ट्रिम डाल सकते हो, ताकि अगेन कम बजट के अंदर अच्छी चीज़ आपको दिखाई दे। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड एक और टिप मेरी यहाँ पे रहेगी, जो सारी थीम के लिए है, कि आपको ना सीलिंग को कभी हैवी नहीं करना। जितना प्लेन, जितना सिंपल सीलिंग रखोगे आपका घर उतना ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। आप लाइट्स में प्ले कीजिए, ट्रैक लाइट्स हो गया, प्रोफाइल लाइट हो गया, मैग्नेट लाइट हो गया, इनमें प्ले कर सकते हो एंड कोव्स ऐड कर सकते हो, ताकि प्लेन सीलिंग में नॉर्मल आपने कोव में और लाइट्स में प्ले किया तो बहुत अच्छा लुक इन्हांस होता है। एंड प्लांटर्स हो गए, फ्लोर लैम्प्स हो गए, ये आपके हर एक केस में ना आपके लिविंग रूम में या बेडरूम में सारी थीम में ना बहुत जान डालती है, तो इनको यूज़ करना मत भूलना। एंड एट द लास्ट ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, घर रहते हुए परफेक्ट होता है, तो अभी जितना आपका बजट है उतना खर्च कीजिए वॉल्स पे एंड फर्नीचर पे। जो बाकी चीज़ें हैं लाइक पेंटिंग, प्लांटर्स, ये आप लाइफ में कभी भी अपने घर में ऐड ऑन कर सकते हो, तो इनको हमेशा बात के लिए छोड़ दो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।